हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। जितने भी गार्डनर हैं, जैसे ही समर सीजन आता है उनकी चिंता यही होती है कि कैसे अपने पौधों को भीषण गर्मी से बचाया जाए। ऐसा नहीं है कि हम अपने पौधे को बचा नहीं सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको अपना करके आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। और पिछले 20 सालों से मैं भी इसी तरह खुले आसमान के नीचे अपने पौधों को बचाती आ रही हूँ। क्या क्या करना है और किस तरह से करना है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आप पानी किस वक्त डालते हैं अपने पौधों में। ये इतना इम्पोर्टेंट चीज है कि किस तरह से, जैसे पूरे साल ठंड हो या कोई और मौसम हो, हम दिन में कभी भी पानी डाल सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होता, धूप की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन गर्मियों में ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि आपको अर्ली मॉर्निंग धूप निकलने से पहले ही अगर आप अपने पौधों में पानी डाल देंगे, जैसे अगर आप मुझसे मेरा रूटीन पूछें तो मैं 5:30 में मॉर्निंग में अपने टेरेस पे आती हूँ और सारे पौधों को पानी डाल देती हूँ। उसके बाद इतना ही काफी नहीं होता है, उसके बाद शाम में भी एक बार आती हूँ और चेक करती हूँ कहीं मेरा कोई पौधा छूटा तो नहीं है। कुछ गमले छोटे होते हैं, उसमें दोबारा पानी डालने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से बड़े ध्यान से पानी दिया जाता है। अगर आप चाहें तो शाम का वक्त भी चूज कर सकते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद। ये दो चीजें गर्मी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम 10 बजे क्यों नहीं पानी डाल सकते हैं, तो उसका रीजन है। देखें, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे हमारी मिट्टी का तापमान भी बढ़ता है और जो जड़ें होती हैं वो अपने जड़ों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके थ्रू वो पानी को लेती हैं। ये अपने प्रोटेक्शन करने के लिए जितने भी पौधे हैं वो अपने जड़ों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनको बंद कर लेते हैं, जिससे कि पानी का एब्जॉर्प्शन होता नहीं है और हमारा प्लांट बहुत जल्दी सूख जाता है। ये एक साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। इसीलिए कहा जाता है कि जब अर्ली मॉर्निंग या शाम में आप पौधों को पानी दें। और इसके अलावा दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप एक स्टैंड अपने पौधों को जरूर प्रोवाइड करें। आप जो सतह है आपके छत की, उससे अपने गमले को 4 से 6 इंच ऊपर उठा के रखें। जैसे देखें, अभी मुझे कुछ पौधों में ये काम करने हैं, लेकिन कुछ पौधे मेरे ऑलरेडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये मेरा नीचे स्टैंड देख सकते हैं लोहे का। इन स्टैंड्स पे मेरे सारे गमले रखे हुए हैं। लेकिन आप कुछ गमलों को यहाँ नीचे भी देख रहे होंगे, तो नीचे ये जो गमले हैं इनको मुझे, यहाँ देखें ईंट रखी हुई हैं, ईंट और कुछ और सपोर्ट से मैं इन गमलों को ऊपर उठा दूंगी। ये देखें, ये छोटा सा पतला सा गमला है, वो भी प्लास्टिक पॉट है। अगर ये जमीन से सटा रहेगा तो आपने देखा होगा कि हमारी छत कितनी ज्यादा हीट हो जाती है। दोपहर तक आते आते ऐसा लगता है जैसे उसमें से गर्म हीट निकल रहा हो। तो उसके लिए हमें अपने पौधों को जरूर ऊपर उठा करके रखना चाहिए। जो सीमेंट वाले गमले होते हैं उसमें छोटे छोटे नीचे उसके उसे ऊंचा उठाने के लिए उसमें छोटे छोटे पैर जैसे लगे होते हैं। लेकिन जो भी प्लास्टिक के गमले हैं उसमें ये सहूलियत नहीं होती है। जैसे देखें आप, यहाँ पे ये बिल्कुल फ्लैट है, ये देखें ये बिल्कुल फ्लैट है। तो फ्लैट में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जिन सीमेंट के गमलों में इस तरह से देखें, इसमें ये ऊंचे उठे होते हैं तो ये बच जाते हैं। ये देखें, ये लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इससे पानी भी आराम से निकल जाता है और हीट का प्रोटेक्शन भी हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आजकल मार्केट में भी बहुत सारे स्टैंड मिलते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जुगाड़ कर सकते हैं, ईंटें लगा करके आप ये काम कर सकते हैं। अब देखें, मैं अपना देसी जुगाड़ आप लोगों को बता रही हूँ कि जरूरी नहीं है हम इतने सारे पौधे को स्टैंड प्रोवाइड कर ही दें। तो देखें, जो पुराने पड़े हुए इस तरह की लकड़ियां होती हैं, ईंटें होते हैं, उन सब का मैंने यहाँ पे यूज किया है। ये देखें, ये लंबी लंबी लकड़ियां हैं, 2-2, 3-3 ईंटों पे
इस तरह से रखी गई हैं और बहुत सारे प्लांट इसके अंदर आ जाते हैं। तो कैसे भी करके जुगाड़ लगा के हमें अपने पौधों को जमीन से ऊपर उठा देना है। अगर आप लोगों ने छत पे ग्रीन नेट नहीं लगवा रखा है, देखें ग्रीन नेट लगवाना भी ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया, पूरे छत को कवर करने में बहुत पैसा भी लगता है। और प्लस मैंने एक चीज देखी है, जब गर्मियों में आंधी तूफान आते हैं तो बहुत मुश्किल हालात हो जाते हैं। और मेरा तो पिछली बार भी, मैं तो बहुत छोटे से जगह में लगाती हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें, सबसे पहले अपना नेट ही दिखा देती हूँ, ये देखें। लेकिन इसको भी लगाने के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट देना पड़ा है। ये लोहे की जो ये बड़ा सा आप लोहे का ये एंगल देख रहे हैं, चारों तरफ लगाना पड़ा है, क्योंकि अगर आप सीधे नेट बांध देते हैं तो निश्चित तौर पे जैसे जैसे लू चलती है, हवा तेज चलती है, आपका वो फट जाता है और फिर बार बार उसको चेंज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये छोटा सा नेट मैंने इसलिए लगाया है कि जितने सेंसिटिव पौधे हैं, बहुत सारे आपके प्लांट में सक्यूलेंट होते होंगे या बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो इतनी सारी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। जैसे कि देखें, ये मेरा कोलियस है और ये कोलियस का कलर देखें किस तरह फेड हो गया है। इतनी तेज गर्मी, 45 डिग्री टेम्परेचर, ये कोलियस मेरा देखें किस तरह इसकी हालत खराब है। लेकिन इस थोड़े नेट के शेड में हल्के हल्के शेड इसको मिलते हैं यहाँ से, तो ये देखिए ये वाला ठीक है। थोड़े से अंतर से किस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। और देखें जो थोड़े ज्यादा नेट में और छांव में रखे हुए वो देखें कितने सुंदर हैं। तो यहाँ मैंने तीनों अंतर आप लोगों को बता दिया। तो इस तरह के जो सॉफ्ट स्टेम वाले पौधे होते हैं उनको मैं इस ग्रीन नेट के नीचे डाल देती हूँ। जितनी भी मेरी कटिंग्स हैं उनको मैं इसके नीचे डाल देती हूँ, या जो सीड मैंने ग्रो किया हुआ है, थोड़ी सी छाया तो उसको चाहिए होती है, इसलिए ये छोटे से पोर्शन में मैंने हर साल मैं इसी तरह से करती हूँ। और इसके अलावा देखें मेरा पूरा छत बिल्कुल ओपन है, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब आप सोचते होंगे 20 साल से ऐसा मैंने क्या किया है जिससे कि मेरे प्लांट हरे भरे गर्मियों में भी स्वस्थ और खूबसूरत रहते हैं। तो देखें उसका एक रीजन है, आप जहां भी नजर दौड़ा ले मेरे यहाँ, आप देखेंगे कि एक एक कॉर्नर में मैंने प्लांट्स को एक साथ इकट्ठे रखा है। और देखें इसकी ग्रीनरी देख करके आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। ये एक जंगल जैसा लुक आ रहा है बिल्कुल। और इसमें चाहे कितनी भी तेज धूप लगेगी, लेकिन यहाँ का जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो मेंटेन रहता है। पौधों को ह्यूमिडिटी चाहिए। एक साथ जब घने घने पौधे रहते हैं तो यहाँ का जो वातावरण होता है ह्यूमिड हो जाता है, जिससे कि हमारे पौधे इतने हरे भरे और अच्छे चलते हैं। देखें अभी इस वक्त हमें पौधों को बचाना है, उससे हमें बहुत सारी उम्मीद नहीं रखनी है कि हमारा पौधा बहुत बढ़िया चले, बहुत बढ़िया दिखे। लेकिन हमें अपने पौधे, ये 2 महीना अगर हमने अपने पौधों को बचा लिया तो साल भर हमारे पौधे स्वस्थ और इसी तरह सुंदर बने रहेंगे। तो देखें जितनी भी जगह आप देख रहे होंगे, सब जगह बंचेस में एक साथ इकट्ठा किए गए मेरे पौधे दिख रहे होंगे आप लोगों को। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि हमें कितने परसेंटेज, कितना डार्क शेड लगाना चाहिए, मतलब उसमें शेड कितना % होना चाहिए। तो देखें आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 30%, 50% और 75%, ये तीनों तरह के आपको शेड देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको 50% वाला शेड लेना है, ताकि हमारे जो पौधे हैं उनको धूप भी लगती रहे और गर्मी में और वो सुरक्षित भी रहे। क्योंकि जो 75% वाला नेट होता है, अगर आपने इंडोर प्लांट रखे हुए हैं या फिर इस तरह के सोफिस्टिकेटेड प्लांट रखे हुए हैं, तो उसके लिए आप 75% वाले का यूज कर सकते हैं। लेकिन ओपन छत पे जैसे हम इस तरह से पौधे रख रहे हैं, तो आप 50% वाला इस्तेमाल करें। पानी को इवेपोरेट ना होने देने का एक और सरल तरीका है, वो है मल्च, जो गर्मियों में जरूर करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जंगलों में जैसे ही समर सीजन आता है पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उसका क्या रीजन है? देखें ये सब नेचुरल होता है। उसका रीजन यही है कि सारे जो पत्तियां हैं वो सरफेस एरिया पे गिर जाती हैं, जिससे जड़ें सुरक्षित रहती हैं, हमारी मिट्टी सुरक्षित होती है और मिट्टी में जो माइक्रोब्स होते हैं, जो छोटे जीवाणु होते हैं, वो सुरक्षित होते हैं। तो हमें वो ट्रिक
अपने गमलों में भी अपनानी चाहिए। ये देखिए, ये कद्दू की बेल लगी हुई है और ये जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, पानी सूखता रहेगा बहुत तेजी से, तो हमें इसकी जड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, देखिए कुछ तो मैंने यहाँ कल ये निकली हुई थी जड़ें किसी किसी पौधे की, ये सब मैंने मिट्टी के ऊपर डाल दिया था, कुछ इस तरह से गार्डन वेस्ट भी डाला है। तो हमें 2 से 3 इंच की लेयर अपने गार्डन वेस्ट की ही उसको सुखा करके और इस तरह से जड़ों से थोड़ा दूर हटके, जैसे थोड़ी सी जगह मैंने यहाँ छोड़ दी है और ये साइड साइड में मैं इसकी मल्चिंग कर दूंगी। मल्चिंग जरूरी नहीं है सूखे पत्ते से ही की जाए, आपके पास अगर गत्ते के टुकड़े हों उससे कर दें, वो भी ना हो, ईंट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अच्छे होते हैं, ठंडे रखते हैं, मिट्टी को ठंडे रखने का काम करते हैं। तो ईंट के छोटे छोटे टुकड़े अगर आपको कहीं मिले तो उससे भी आप कर सकते हैं। जो गमले टूटे हुए हैं मिट्टी के, उन टुकड़ों से, जैसे देखें इस तरह से मिट्टी के जो छोटे छोटे, आप लोगों के घरों में जो पुराने दिए होते होंगे या फिर इस तरह से गमले टूट जाते होंगे, उन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चारों तरफ से इसे 3 से 4 इंच, अभी देखें ये थोड़ी कम पड़ गई है मुझे, लेकिन 3 से 4 इंच आप लेयर रखेंगे, तभी हमारी मिट्टी ठंडी रहेगी और पानी इसमें बना रहेगा, मॉइस्चर बना रहेगा। तो सारे पौधे में, जितने भी पौधे हैं उसमें आप 2 से 3 इंच मल्चिंग जरूर करें। और ट्रिक आप लोगों को बता रही हूँ, देखें हमारे पास ना बहुत सारे सेंसिटिव प्लांट होते हैं जो गर्मियां झेल नहीं पाते, जैसे कि ये कोलियस, ये बहुत ज्यादा गर्मी में मैंने दिखाया है, इसके कलर उड़ जाते हैं। और देखें ये पौधों के बीच में रखा हुआ है तो ये इंटैक्ट है, सुंदर बना हुआ है। और उसी तरह ये बिगुनिया है, ये बिगुनिया जो भी इस तरह के सॉफ्ट, इस तरह से देखें इसकी डंडी कितनी सॉफ्ट है, इस तरह के जो भी प्लांट है आपके गार्डन में, उसको एक ट्रिक अपना करके आप उसको बचा सकते हैं। अब देखें इसमें किस तरह से इसकी पत्तियां झुलस गई हुई हैं, ये सारी पत्तियां, और साथ के साथ नीचे से ये नई पत्तियां भी निकल रही हैं सुंदर सुंदर। अब हमें क्या करना है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारा ये सारा ही खराब हो जाएगा। ये देखें सारी पत्तियां खराब हो चुकी हैं, बहुत सुंदर इसके पत्ते थे। तो हमें एक बड़े गमले के अंदर इसे इस तरह से डाल देना है। आप चाहें तो इसके किनारे किनारे इस बड़े गमले में मिट्टी भी डाल सकते हैं। ये तरीका बहुत कारगर है, क्योंकि हम बहुत महंगे महंगे प्लांट लेते हैं और जब वो खराब हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपने प्लांट को सेव कर सकते हैं। अगर आप लोगों का प्लांट छत में बीच में रखा हुआ है तो इस समय गर्मी में उसे दीवार के किनारे किनारे रख दें, इससे जो भी अभी लू चलेगी उससे आपके प्लांट जलने से बच जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि मेरे ये कद्दू का प्लांट बीच में रखा हुआ है, ये कद्दू और खीरे की बेलें, इसमें भी मैं थोड़ी सी दुपट्टा या फिर किसी भी बचे हुए कपड़े से यहाँ पे शेड कर दूंगी जिससे ये बच जाए। अदरवाइज इस तरह से बीच में रखे हुए पौधे जनरली खराब हो जाते हैं। और एक और चीज, आप शाम में जब अपने प्लांट को चेक करेंगे दोबारा कि किसमें पानी है और नहीं है, उस वक्त आपको मिस्टिंग करनी है। मिस्टिंग का मतलब है पाइप से एक फव्वारे जैसा बनाना, जिससे कि आपके सारे प्लांट धुल जाए या उन पे हल्की हल्की नमी आ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा धोना भी नहीं है, इससे शाम के वक्त आपके प्लांट में कीड़े मकोड़ों का अटैक हो जाता है, क्योंकि कीड़े भी मॉइस्ट जगह देख करके उसमें छुपने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको थोड़ा तरीके के साथ काम करना है। और छत पे जगह जगह ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए इस तरह से बकेट में या किसी भी चीज में पानी भर के आपको डाल देना है। इससे 2 पर्पस सॉल्व होगा। एक तो ये पानी से ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, हर कॉर्नर में आप आधी आधी बाल्टी, एक एक बाल्टी पानी डाल दें, और इससे चिड़िया जानवर जो आपके छत पे आएंगे उनको भी पानी पीने को मिलेगा और आपके प्लांट भी हेल्दी रहेंगे। आप कर सकते हैं। तो अगर आप व्हाइट पॉट का चयन करें तो इससे भी हमारे पौधे में को बचाने में सहायता मिलती है, क्योंकि जितने डार्क कलर के पॉट होते हैं उतना ज्यादा गर्मी और हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। आप देखते होंगे कि मेरे गार्डन में व्हाइट कलर के पॉट मैक्सिमम हैं। तो इस तरह से भी इन छोटी छोटी आदतों को अपना करके भी आप अपने गार्डन को इस समय गर्मी में स्वस्थ रख सकते हैं, ठंडा रख सकते हैं।
अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।